नमस्कार दोस्तों, सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कोलंबिया पर 25% आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने के बाद भारतीय शेयर बाजार में घबराहट का माहौल देखने को मिला, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स में अहम गिरावट देखने को मिली। कितनी बड़ी आई है आज के बाजार में ये गिरावट? क्या है ट्रंप का नया टैरिफ प्लान जिसने भारतीय स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया? कितना हुआ है नुकसान? कौन से शेयर पर पड़ा है सीधा असर? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को कमजोर शुरुआत के साथ खुला। सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में कारोबार करते दिखे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार में चौतरफा बिकवाली का माहौल रहा और लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया गंवा दिया। बात करें सुबह 9:50 की तो सेंसेक्स 318 अंक गिरकर 75,871 पर और निफ्टी 102 अंक टूटकर 22,989 पर कारोबार कर रहा था। निवेशकों में सतर्कता का माहौल देखने को मिला, इससे बाजार में दबाव बनता हुआ नजर आया। मिड कैप स्मॉल कैप को सबसे बड़ा झटका लार्ज कैप की तुलना में लगा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अधिक बिकावली देखने को मिली, यानी यहाँ पर ज्यादा लाल निशान दिखे। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 972 अंक गिरकर 52,290 पर पहुंच गया। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 533 अंक लुढ़ककर 16,402 पर आ गया। इन्वेस्टर को किन सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली वो बताते हैं आपको। बाजार में ऑटो, आईटी, फार्मा, मेटल, एनर्जी, इंफ्रा और कमोडिटी सेक्टर्स पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि रियलिटी और एफएमसीजी इंडेक्स में हल्की बढ़त देखने को मिली, लेकिन बहुत खासा अंतर दिखाई नहीं दिया। टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो इसमें बैंक, यूएचएल, एलएनटी, नेस्ले, आईटीसी, एसबीआई, एशियन पेंट्स सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक रहे। इसके अलावा जोमेटो, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, टीसीएस, इन्फोसिस बाजार का टेक्निकल आउटलुक विशेषज्ञों के मुताबिक बताया गया। बाजार लगातार ऊपरी स्तर पर बिकावली के दबाव का सामना करता रहा। निफ्टी के 22,950 के नीचे टिकने पर कमजोरी और बढ़त दिख सकती थी। अगर निफ्टी 22,600 तक गिरता तो निवेशकों को लंबी अवधि के लिए चुनिंदा शेयरों में खरीदारी का मौका मिल सकता था। एशियाई और अमेरिकी बाजारों का हाल अगर देखें, यहाँ भी उथल पुथल देखी गई। एशिया बाजारों में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। टोक्यो, बैंकॉक और जकार्ता लाल निशान में नजर आए। इसके अलावा शंघाई और हांगकांग हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, यानी यहाँ ग्रीन सिग्नल। अमेरिकी बाजार भी शुक्रवार को गिरावट के साथ ही बंद हुए थे। कच्चे तेल में नरमी, वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल के दाम में भी गिरावट आई, जिसका असर दिखाई दिया। कुल मिलाकर तमाम गिरावट का दौर आज पूरे दिन बाजार में देखने को मिला। न सिर्फ इंडिया में बल्कि वैश्विक बाजार में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले। अब बात करते हैं कि निवेशकों की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटीज रिसर्च प्रमुख श्रीकांत चौहान के मुताबिक मौजूदा बाजार में कमजोर लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलना बेहतर रहेगा। हालांकि अगर निफ्टी 22,600 तक गिरता है तो निवेशकों को अच्छी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी के मौके तलाशने जरूर चाहिए। गौरतलब हो कि भारतीय शेयर बाजार में फिलहाल दबाव बना हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। निवेशकों को सतर्कता बरतते हुए बाजार के रुझान को ध्यान में रखना और उसी के मुताबिक अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह का टैरिफ प्लान है जिसने लोगों को परेशान कर दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कोलंबियाई आयात पर 25% शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद बाजार में उथल पुथल मच गई। ये कदम तब उठाया गया जब कोलंबिया ने निर्वासित कोलंबियाई अप्रवासियों को ले जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को देश में उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में कोलंबिया ने होंडुरास से अप्रवासियों को ले जाने के लिए अपने राष्ट्रपति विमान का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। हालांकि बाजार की धारणा को नुकसान हो चुका है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अमेरिका कोलंबिया गतिरोध के दौरान टैरिफ और वीजा एक्सेस के हथियारीकरण के वैश्विक बाजारों में हलचल इन्होंने मचा दी है। हालांकि अमेरिका कोलंबिया व्यापार की मात्रा में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मैक्सिको, कनाडा, यूरोप और चीन समेत अन्य अमेरिकी व्यापार भागीदारों के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए बताया है कि भारतीय वायदा कमजोर है, जो नकारात्मक खुलने का संकेत देता है। हालांकि कोलंबियाई टैरिफ मुद्दे का कोई भी समाधान दिन के आखिर में भावनात्मक रूप से सकारात्मक हो सकता था। मैक्सिको और कनाडा पर ट्रंप टैरिफ के लिए 1 फरवरी की सप्ताह आखिर की समय सीमा के करीब आने की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। भारत में यूनियन बजट 2025 से पहले किसी भी रैली की मैग्नीमिक्स के परिणामों के कारण उभरते बाजार पर वैश्विक प्रभाव से काफी हद तक खत्म हो गई हैं।
भारत में क्षेत्रीय सूचकांकों ने गंभीर मूड को दर्शाया, जिसमें निफ्टी, मीडिया, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को सबसे ज्यादा झटका लगा। निफ्टी आईटी में भी 0.92% की गिरावट आई। निफ्टी 50 शेयर में से केवल 4 हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि बाकी लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बाजार आज क्रैश हुआ है, इसका असर अभी आने वाले दिनों में और दिखाई दे सकता है, और न सिर्फ इंडिया पे बल्कि वैश्विक बाजार पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ट्रंप और भी ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसका सीधा असर हमारे शेयर मार्केट पर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।